भव्य महल के दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा है। अपने कंधे पर शान से बैठे मीठू तोते राजा के साथ जीवंत बातचीत में लगे हुए हैं। उनकी बातचीत में उनका बंधन स्पष्ट है। राजा, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई, एक हार्दिक अनुरोध करता है। मीठू, मैं तुम्हें जंगल में तुम्हारे माता पिता से मिलने भेजना चाहता हूं, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम वापस नहीं आओगे और मुझे जंगल के बारे में कुछ खास नहीं बताओगे। अटल वफादारी और गंभीर दृष्टि से मीठू जवाब देता है। उसकी आवाज ईमानदारी से गूंजती है। मैं वादा करता हूं। राजा और उसके प्यारे तोते के बीच विश्वास और स्नेह का एक गहरा क्षण हवा में तैरता है। जंगल में गहराई में एक साफ जगह मीठू के बिछड़े हुए माता पिता को दिखाती है। उनके चेहरे सालों की लालसा और उम्मीद से भरे हुए हैं। एक आनंदमय पुनर्मिलन होता है, क्योंकि वे अपने बेटे को गले लगाते हैं। उनकी आंखें राहत और असीम स्नेह के आंसुओं से भरी हैं। दिन खुशी के धुंधलेपन में पिघल जाते हैं, क्योंकि मीठू अपने परिवार के प्यार में डूब जाता है। रिश्तेदारी के बंधन को फिर से खोजता है। हंसी और कहानियां हवा में भर जाती हैं, क्योंकि वे नई यादें बनाते हैं। अपने जंगल के स्वर्ग में हर पल को संजोते हैं। कुछ दिनों के बाद मीठू राजा के पास लौटने की तैयारी करता है, अपने दिल में अपने परिवार की नई ताकत और प्यार लेकर। महल के अंदर राजा मीठू को ध्यान से देखता है, जवाब ढूंढ रहा है। मीठू, जंगल में क्या हुआ? क्या तुमने कुछ खास देखा? राजा ने पूछा। उसकी आवाज राजभवन में थोड़ी गूंज रही थी। मीठू हिचकिचाता है। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूम रही हैं। एक रहस्य उसके युवा कंधों पर भारी पड़ रहा है। मुझे बताओ, मीठू, राजा ने जोर दिया। उसका लहजा अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दिखाई देने वाली हिचकिचाहट के साथ मीठू खुलासा करता है। मैंने जंगल में एक तोते को मरा हुआ देखा, और वह यह सोचकर मर गया कि इंसानों के पास आजादी नहीं है।